हेलो प्यारे बच्चों, कैसे आप सभी। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और ज़बरदस्त तरीके से पढ़ाई को कर रहे होंगे। आज से फिर हम आज एक नए शानदार क्लास को लेकर के आ गए हैं और आज जो भी है हम अध्याय 1 का ही क्लास 10th का जो है केमिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे। एक बात याद रखिएगा, उम्र से कोई बड़ा नहीं होता है। बड़ा होने का एहसास तब होता है जब जिस्म आराम मांगती है, दिमाग दौलत मांगता है, दिल प्यार मांगता है और रूह सुकून मांगती है। तब लगने लगता है कि नहीं, अब जो है वो उम्र नहीं रहा जो पहले कभी हुआ करता था। अभी जो हम पढ़ने वाले हैं वो है रासायनिक अभिक्रिया के बारे में। कुछ हम पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं और कुछ अभी जानने वाले हैं। उसमें उत्प्रेरक तक पढ़े थे। अब जो है हमारा यहाँ पर रासायनिक समीकरण है। क्या है? रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण क्या होता है? ये रासायनिक समीकरण ध्यान से देखिएगा। इसमें जो है जैसे मान के चलिए हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन मिल करके ऑक्सीजन, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन मिल करके जल बनाता है। क्या बनाता है? जल बनाता है। तो वैज्ञानिकों ने सोचा कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिल करके जल बना रहा है, तो ये जब हम इसको लिखते हैं तो बहुत बड़ा बड़ा लिखना पड़ रहा है। कुछ ऐसा शॉर्टकट तरीका लाया जाए ताकि कॉपी में जगह भी बच जाए, रिएक्शन करवाने के लिए हमको ज़्यादा लिखना ना पड़े। तो उन लोगों ने क्या किया, सोचा कि अगर हर चीज़ को डिनोट करने के लिए, जैसे मान के चलिए किसी को दूरी को डी से डिनोट कर देते हैं, तो डिनोट किया जाता है ना, तो सोचा कि ऐसा कुछ इसमें भी लाया जाए ताकि हमको लिखने में क्या हो, आसानी हो। तब बोला कि हाइड्रोजन को H2, ऑक्सीजन को O2 और जल का सूत्र H2O, यानी कि उसके सूत्र के द्वारा इसको लिखेंगे तो आसान हो जाता है। इसका सूत्र निकल गया और बोला कि अगर इसके सूत्र के माध्यम से लिखेंगे तो आसान हो जाएगा। यानी कि इसके संकेत याद रखेगा, संकेत या सूत्र, संकेत या सूत्र, यही दो चीज इसमें डिफिनेशन में याद रखना कि रासायनिक समीकरण में जो है उसके समीकरण को संकेत या सूत्र की सहायता से लिखा जाता है। समझ में आया? ये रासायनिक समीकरण में क्या किया जाता है कि रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग लिया है या फिर जो बना है उसे जो है संकेत और सूत्र की सहायता से व्यक्त किया जाता है। इसे क्या कहा जाता है? रासायनिक समीकरण। ये चीज याद रखिएगा, संकेत और सूत्र। रासायनिक समीकरण में क्या किया जाता है? इसके संकेतों और सूत्रों के माध्यम से व्यक्त किया जाता है। इसको क्या बोलेंगे? रासायनिक समीकरण। यही होता है रासायनिक समीकरण। यहाँ पर अब देखिएगा, इसके बाद जो है आपका रासायनिक समीकरण संतुलित रासायनिक समीकरण। क्या है इसके बाद? संतुलित रासायनिक समीकरण। क्या होता है संतुलित रासायनिक समीकरण? ध्यान से देखिएगा, संतुलित रासायनिक समीकरण, संतुलित रासायनिक समीकरण। अब देखिए संतुलित रासायनिक समीकरण, इसके बारे में जानेंगे। यानी कि संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है? जैसे हम लिए थे, मान के चलिए हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन लेकर के बनता है HCl। तो संतुलित मतलब था बैलेंस करना, संतुलित मतलब बैलेंस करना। तो अब देखिए जितना हाइड्रोजन लिए थे, बताए थे एक उदाहरण के लिए कि जैसे अगर मान के चलिए हम चीनी लिए 1 kg और पानी लिए 10 kg, 1 kg चीनी लिए 10 kg पानी लिए, ये दोनों मिल करके बना शरबत। और वो कितना kg का हुआ? 11 kg का। यानी यहाँ दोनों मिला के 11 हो रहा है, तो यहाँ भी 11 हो रहा है। यानी कि दोनों और बैलेंस बराबर है। बैलेंस क्या है? बराबर है। यानी कि ये द्रव्यमान संरक्षण नियम है। क्या है? द्रव्यमान संरक्षण नियम। और द्रव्यमान संरक्षण नियम ये कहता है कि अगर हम जितना पदार्थ हम लिए हैं, जो प्रोडक्ट बनेगा उससे उतना ही द्रव्यमान का बनेगा, नहीं तो द्रव्यमान बनेगा, आगे निर्माण होगा और नहीं नष्ट होगा। तो ये द्रव्यमान संरक्षण नियम कहता है। यहाँ पर हाइड्रोजन 2 गो है, हाइड्रोजन क्या हुआ है? 2 गो, क्लोरीन 2 गो, लेकिन यहाँ हाइड्रोजन 1 गो, क्लोरीन 1 गो। तो इसको संतुलित करने के लिए क्या करेंगे? आगे में 2 दे देंगे। ये 2 जो आगे में लगता है, ये 2 जो आगे में लगा, ये हाइड्रोजन का भी है और क्लोरीन का भी है, दोनों का है। ठीक है, तो ये 2 हाइड्रोजन का 2 हो गया, यहाँ 2 था, हो गया। यह क्लोरीन 2, यहाँ भी क्लोरीन क्या है? 2 गो, यानी कि संतुलित हो गया। इसी को कहते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण। यानी कि संतुलित करना, रासायनिक समीकरण को क्या करना? संतुलित। क्यों करना जरूरी है? क्योंकि अगर ऐसा नहीं किया गया तो ये द्रव्यमान संरक्षण नियम का उल्लंघन होगा, जो कि ये गलत है। यानी कि द्रव्यमान संरक्षण नियम को बचाने के लिए, उस नियम को लागू करने के लिए संतुलित करना पड़ता है रासायनिक समीकरण को। यह था संतुलित रासायनिक समीकरण। समझ में आया? संकेत, इसमें जो परमाणु की संख्या क्या होगा?
परमाणु की संख्या दोनों ओर बराबर होगा। परमाणु संख्या क्या होगा? दोनों ओर परमाणु संख्या डिफिनेशन हम बोलते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण वह समीकरण है जिसमें दोनों ओर के तत्वों का परमाणु संख्या समान होता है, उसे संतुलित कहते हैं। परमाणु संख्या दोनों ओर, इधर जितना परमाणु संख्या है, इधर जितना परमाणु संख्या क्लोरीन का, इधर भी उतना होगा। यहाँ हाइड्रोजन के पास कितना परमाणु है? 2। क्या है? 2 गो। यहाँ भी हाइड्रोजन का 2 गो होना चाहिए। यहाँ क्लोरीन का कितना है? 2। यहाँ भी क्लोरीन का 2 गो होना चाहिए। यानी कि परमाणु की संख्या क्या होना चाहिए? बराबर। परमाणु का संख्या क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए, तभी उसको क्या कहेंगे? संतुलित रासायनिक समीकरण। ये होता है संतुलित रासायनिक समीकरण। अब जो पढ़ने वाले हैं रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार के बारे में। रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार में कितना कौन कौन प्रकार है रासायनिक अभिक्रिया का? देखिएगा, रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार कौन कौन रासायनिक अभिक्रिया का प्रकार है? ध्यान से देखिएगा। देखिए, रासायनिक अभिक्रिया जो है बहुत सारे प्रकार के हैं, जिसमें से एक रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार में है संयोजन अभिक्रिया। क्या नाम है? संयोजन रासायनिक अभिक्रिया। संयोजन रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है? ये संयोजन रासायनिक अभिक्रिया ध्यान से देखिएगा। देखिए, वैसे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो पदार्थ मिल करके एक नया पदार्थ का निर्माण करेगा, जिनके गुणमूल दिए गए पदार्थ के गुणमूल से भिन्न होगा, उसको क्या बोलेंगे? संयोजन रासायनिक अभिक्रिया। नहीं समझे? जैसे मान के चलिए आपको कोई 2 चीज मिलाना है, 2 चीज मिला करके आपको तीसरा चीज बनाना है। क्या बनाना है? तीसरा चीज बनाना है। तीसरा चीज जो बना तो जो पहले 2 चीज मिलाए थे उसके क्या होगा? भिन्न होगा। क्या होगा? भिन्न होगा। जैसे मान के चलिए आपको शरबत ही बनाना है, तो शरबत बनाने के लिए आप पानी लेंगे, चीनी लेंगे, नींबू लेंगे, जो भी है। तीनों को जो मिला है, तीनों का नाम अलग अलग था, और जब वो तीनों को मिला करके एक नया चीज बना शरबत, शरबत का भी नाम अलग हो गया, दोनों का गुण अलग हो गया। दोनों का गुण क्या हो गया? अलग हो गया। यही है संयोजन, यही चीज है संयोजन। संयोजन का मतलब जुटना, याद रखिएगा। इसका एक शब्द में याद रखिएगा, जुटना। क्या जुटेगा? 2 पदार्थ। कोई पूछेगा संयोजन रासायनिक अभिक्रिया क्या है? बोलना संयोजन का मतलब जुटना होता है। अपने मन में सोच लेना, संयोजन का मतलब जुटना होता है। तो क्या जुटेगा? पदार्थ। बोलना 2 पदार्थ जुट करके, 2 या 1 या 1 से अधिक पदार्थ जुट करके, 2 या 2 से अधिक पदार्थ जुट करके एक नया पदार्थ बनाएगा। और नया पदार्थ बनाने के बाद दोनों का गुणमूल जो है अलग अलग होगा। दोनों का गुणमूल क्या होगा? अलग अलग होगा। या गुणमूल, इसमें यही याद रखना, गुणमूल। ये गुणमूल अलग अलग होता है, और ये क्या होता है? जुटता है। पदार्थ जुटता है और गुणमूल अलग अलग होता है। ये 2 चीज़ याद रखिएगा, डिफिनेशन बन जाएगा। बोला संयोजन रासायनिक अभिक्रिया वह अभिक्रिया है जिसमें 2 पदार्थ या 2 से अधिक पदार्थ आपस में जुट करके, संयोग करके एक नया पदार्थ बनाता है, जिनके गुणमूल जो पहले दिया वो पदार्थ था उसके गुणमूल से भिन्न होता है, अलग होता है। इसी को संयोजन रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे में देखिएगा, संयोजन रासायनिक अभिक्रिया में कार्बन प्लस ऑक्सीजन, ये दोनों मिला के बनाता है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन प्लस ऑक्सीजन मिलकर बनाता है कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ कार्बन नाम था इसका, ऑक्सीजन नाम था, यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड। दोनों का गुणमूल क्या हो जाएगा? अलग अलग हो जाएगा। दोनों का गुणमूल अलग अलग हो जाएगा। इसको क्या बोलेंगे? संयोजन रासायनिक अभिक्रिया। यहाँ दोनों जुट रहा है ना, दोनों जुट करके, दोनों प्लस ऐड करके एक नया पदार्थ बनाता है। यानी कि ये हो गया आपका संयोजन रासायनिक अभिक्रिया। 2 पदार्थ जुट करके यहाँ जुट रहा है, 2 पदार्थ जुट करके एक नया पदार्थ का निर्माण करता है, तो ये प्रोडक्ट बना रहा है। 2 पदार्थ जुट करके एक नया पदार्थ का निर्माण करता है, और जिनके गुणमूल दिए गए पदार्थ के गुणमूल से क्या होता है? भिन्न होता है। इसको संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। इसी तरह एक होता है वियोजन अभिक्रिया। एक क्या होता है? वियोजन अभिक्रिया। याद रखिएगा, एक होता है वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया क्या होता है कि वहां पर क्या हो रहा था? 2 को पदार्थ जुट करके एगो नया पदार्थ बना रहा था ना, यह उल्टा होगा, टूटना। वियोजन मतलब टूटना।
वहाँ था जुटना और यहाँ था यहाँ है टूटना। यानी कि इसमें क्या होगा, एक बड़ा पदार्थ, बड़ा यौगिक टूट करके दो या दो से अधिक छोटे छोटे सरल यौगिक का निर्माण करेगा, उसी को क्या बोलेंगे, वियोजन। क्या बोलेंगे, वियोजन। यानी कि इसमें क्या करेगा, एक बड़ा पदार्थ टूट करके, बड़ा यौगिक टूट करके दो या दो से अधिक छोटे छोटे सरल यौगिक का निर्माण करेगा। ऐसे समझिए, एक बड़ा सा पत्थर है, उसको बजाड़ेंगे तो उसको पटकने के बाद क्या होगा, वो बहुत सारा टुकड़ों में बढ़ जाएगा। तो ये हो गया वियोजन अभिक्रिया। क्या हो गया, वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया में क्या होता है, एक बड़ा सा पदार्थ टूट करके, यौगिक टूट करके दो छोटे छोटे सरल यौगिकों का निर्माण करता है, उसे क्या कहते हैं, वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट, इसका नाम है कैल्शियम कार्बोनेट, इसका नाम कैल्शियम कार्बोनेट। इसे संगमरमर भी कहा जाता है। ये टूट करके कैल्शियम ऑक्साइड और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। कैल्शियम ऑक्साइड और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। ये जो टूटा, इसको याद रखिएगा, इसका क्या क्या नाम है, CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट। इसको ये भी बोला जाता है संगमरमर, संगमरमर बोलेगा। ऑब्जेक्टिव में पूछता है संगमरमर का सूत्र क्या होता है, तो ये कैल्शियम कार्बोनेट जिसको संगमरमर कहते हैं, इसको टूटने के बाद कैल्शियम मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। कैल्शियम मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। ये टूट रहा है, क्या हो रहा है, देखिए ये पदार्थ था बड़ा सा कैल्शियम संगमरमर, ये टूटा, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड दो को बनाया पदार्थ ने, तो ये टूट रहा है। क्या हो रहा है, यहाँ पर टूट रहा है। समझ में आया, वियोजन मतलब टूटना, वियोजन मतलब टूटना। इसमें पदार्थ टूटेगा, दो पदार्थ क्या होगा, बड़ा एक पदार्थ जो है बड़ा सा पदार्थ होगा, यौगिक होगा, वो यौगिक टूट करके दो या दो से अधिक, बहुत सारा बना सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, तो दो या दो से अधिक पदार्थों का निर्माण करेगा। इसको क्या बोलेंगे, वियोजन अभिक्रिया। क्या बोलेंगे, वियोजन अभिक्रिया। उसके बाद है आपका ये दूसरा टाइप था, और उसके बाद पढ़ेंगे तीसरा टाइप। ये सब पढ़े रासायनिक अभिक्रिया का प्रकार के पढ़ रहे, कौन कौन सा प्रकार होता है, क्या क्या पढ़े, संयोजन पढ़े, वियोजन पढ़े। संयोजन में जुट रहा था, वियोजन में टूट रहा था, संयोजन और वियोजन। और प्रकार है एगो और, आगे देखिए अभी और बहुत सारा प्रकार है। तीसरा है ऊष्मक्षेपी, ऊष्मक्षेपी रासायनिक, ऊष्मक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया। ऊष्मक्षेपी, ऊष्मक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया। ध्यान से देखिए क्या होता है ऊष्मक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया। ऊष्मा का इसमें क्षेपण होगा, ऊष्मा का क्या होगा, क्षेपण होगा। जैसे N2 प्लस O2, ये दोनों मिलेगा, N2 प्लस O2 मिल करके बनाएगा आपका 2NO प्लस H2 प्लस ऊष्मा ऊर्जा। अब देखिए क्या होता है ऊष्मक्षेपी। क्षेपी मतलब मुक्त होना, क्षेपी मतलब मुक्त होना, यानी कि मुक्त बोल सकते हैं, बाहर निकलना। तो इसमें क्या होगा, कोई ऐसा रासायनिक अभिक्रिया होगा जिसमें ऊष्मा बाहर होगा। क्या होगा, ऊष्मा बाहर होगा। जैसे मुक्त नहीं होता है कि कोई चीज़ है कि गर्म हो जाता है अपने आप और क्या होने लगता है, ऊष्मा बाहर होने लगता है। कोई चीज़ ऐसा होता है कि जो ठंडा हो जाता है, और ठंडा जैसे कि मन के लिए घड़ा रहता है, घड़ा में पानी रहता है, तो वो ठंडा हो जाता है, तो उसमें शोषी है। कैसा है उसमें शोषी है, यानी कि उसमें उसमें का शोषण हो रहा है, तब ना वो ठंडा हो रहा है। गर्मी उसमें शोषित कर रहा है गर्मी को, तब ना वो ठंडा हो गया। तो यहाँ ऊष्मक्षेपी के बारे में बात करना, उसमें बाहर निकलना। तो उसमें मुक्त होना, यानी उसमें मुक्त होना या उसमें बाहर निकलना। ऊष्मक्षेपी का मतलब क्या होता है, उसमें बाहर निकलना या उसमें मुक्त होना। इसमें देखिए नाइट्रोजन और ऑक्सीजन मिल करके नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड बनाता है, इसको नाइट्रोजन बोलेंगे। तत्व के नाम के बारे में आप लोगों को एक अलग से क्लास दिया जाएगा कि सब तत्व, कौन तत्व को कैसा नाम से कौन से पुकारा जाता है। इसको नाइट्रोजन बोलेंगे, इसको ऑक्सीजन बोलेंगे। नाइट्रोजन ऑक्साइड इसको बोलते हैं, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड बोल सकते हैं, एगो है ना, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड बोल सकते हैं इसको, मोनो ऑक्साइड। और ये तो जानबे करते हैं हाइड्रोजन होगा। ये याद रखिए। देखिए क्या होता है कि आप एक हाउ को करके अगर धीरे धीरे याद करते हैं
तो धीरे धीरे आपको आसान होने लगेगा। लेकिन आप सोचिएगा कि अभी हम नहीं जानते हैं, इस सूत्र लिखने के लिए कैसे लिखेंगे, तो ऐसा नहीं कि मतलब सब लोग आता है तुरंत जान जाता है। वो लोग मतलब धीरे धीरे देखता है, ऐसा इसको नाइट्रोजन बोला जाता है, इसको ऑक्सीजन बोला जाता है। अब ये चीज़ कहीं और यूज होगा तो बोलेगा हाँ इसको हम देखे थे कहीं और पढ़े थे, नाइट्रोजन इसको बोलते हैं, इसको ऑक्सीजन बोलते हैं। याद करना पड़ता है ये सब, आपको क्या करना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा। धीरे धीरे ये याद हो जाता है, आप करिएगा ना तो धीरे धीरे याद हो जाएगा, आपको खुद ही आसान लगने लगेगा और बनाने में भी मजा आएगा। ये नाइट्रोजन इसको बोलेंगे, इसको ऑक्सीजन, एगो है ना ऑक्सीजन, यहाँ एगो है, एगो है, इसलिए नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड बोलेंगे। वो रहता है तो ऑक्साइड उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ऑक्साइड। दो को रहता है ना तो डाइऑक्साइड बोलते हैं। CO2 होता है, CO2, तो यहाँ C का मतलब कार्बन, O का मतलब ऑक्सीजन, दो को है इसलिए डाइऑक्साइड बोलते हैं। O को ऑक्साइड बोला जाता है। यहाँ पर जब किसी के साथ संयोग होता है वो ऑक्साइड में बदल जाता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड ये बन जाता है, इसको हाइड्रोजन बोला जाता है। यहाँ पर क्या हो रहा है, नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन मिल करके नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड बना रहा है और हाइड्रोजन निकाल रहा है बाहर, और साथ में क्या कर रहा है, उष्मा निकाल रहा है। जो उष्मा बाहर निकल रहा है ना, उष्मा का यहाँ क्या हो रहा है, क्षेपण हो रहा है। उष्मा का क्या हो रहा है, क्षेपण हो रहा है। इसी को कहते हैं उष्मा क्षेपी रासायनिक अभिक्रिया, यानी किसको क्या बोलेंगे, उष्मा क्षेपी रासायनिक अभिक्रिया। उष्मा का क्षेपण होगा तो उसको क्या बोलना है, उष्मा क्षेपी रासायनिक अभिक्रिया। अब अगला जो है उष्मा शोषी, जस्ट इसी के उल्टा है। अगला जो है उष्मा शोषी, उष्मा क्षेपी में क्या हो रहा था, उष्मा का क्षेपण हो रहा था, यानी उष्मा मुक्त हो रहा था। उष्मा शोषी में क्या होगा, उष्मा बाहर उष्मा का शोषण होगा। क्या होगा, शोषण। उष्मा का शोषण, उष्मा का क्या होगा, इसमें शोषण होगा। इसी को कहते हैं उष्मा शोषी अभिक्रिया, यानी कि उष्मा का शोषण होगा तो इसको क्या बोलना है, उष्मा शोषी रासायनिक अभिक्रिया। उष्मा शोषी रासायनिक अभिक्रिया, यानी कि इसमें क्या होगा, उष्मा शोषण होता है या उष्मा को, उष्मा का इसमें क्या होगा, वैसी रासायनिक अभिक्रिया, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उष्मा का शोषण होता है, उष्मा का शोषण होता है। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उष्मा का क्या होता है, शोषण होता है, उसको उष्मा शोषी रासायनिक अभिक्रिया कहता है। उष्मा क्षेपी में क्या होता है, उष्मा बाहर निकल रहा था ना, इसमें क्या हो रहा है, शोषण हो रहा है, यानी कि उष्मा का शोषण हो रहा है। इसी को क्या कहते हैं, उष्मा शोषी रासायनिक अभिक्रिया। उष्मा बाहर निकलेगा तो उष्मा क्षेपी, और उष्मा अंदर निकलेगा तो उष्मा अंदर लिया जाएगा तो उसको उष्मा शोषी कहा जाएगा। इसके बाद क्या है, अभी क्या क्या पढ़े एक बार रिकॉल कर लेते हैं। इसके बाद जो है आपका देखिए, सबसे पहले हम क्या पढ़े थे, संयोजन अभिक्रिया। क्या पढ़े थे, संयोजन अभिक्रिया। और उसके बाद वियोजन अभिक्रिया, और उसके बाद उष्मा क्षेपी उष्मा शोषी, चार। यहां समझिएगा ध्यान से, वो संतुलित या कंकाली समीकरण क्या होता है, वो संतुलित रासायनिक समीकरण या कंकाली समीकरण क्या होता है। वो संतुलित को ही कंकाली बोला जाता है, ठीक है। एग्जाम में हो सकता है वो संतुलित नहीं देकर के आप कंकाली दे देगा तो आप क्या लिखिएगा, तो वही दोनों चीजें क्या होता है। तो वो संतुलित मतलब क्या, संतुलित पढ़े ना कि दोनों और परमाणु का संख्या क्या होता है, समान होता है। इसमें समान नहीं होगा, वो समान होगा। क्या होगा, H2 प्लस O2, H2 प्लस O2 मिलकर के H2O बना। यहाँ H दो गो है, H दो गो है, O दो गो है, O एक गो है। संतुलित नहीं है, संतुलित नहीं है, यानी कि परमाणु का संख्या बराबर नहीं है। परमाणु का संख्या 2 है, यहाँ हाइड्रोजन में भी 2 है, लेकिन ऑक्सीजन का परमाणु संख्या 2 है, यहाँ 1 है, यानी कि बराबर नहीं है, बराबर नहीं है। इसी को बोला जाता है वो संतुलित रासायनिक समीकरण। परमाणु संख्या बराबर, परमाणु संख्या बराबर नहीं, इसमें परमाणु संख्या बराबर क्या होता है, नहीं होता, परमाणु संख्या बराबर नहीं होता। उसी को क्या बोलते हैं, वो संतुलित कंकाली वो संतुलित या कंकाली समीकरण बोला जाता है। कोई दिक्कत। पहले क्या पढ़े, संयोजन। संयोजन में क्या था, एक दो या दो से अधिक पदार्थ जुट करके एक नया पदार्थ बनाता था, उसको संयोजन कहे। वियोजन क्या था, वियोजन में पढ़े कि
एक बड़े पदार्थ टूट करके दो या दो से अधिक छोटे छोटे सरल पदार्थों का निर्माण करता है, उसको वियोजन कहते हैं। फिर पढ़े ऊष्मोक्षेपी। ऊष्मोक्षेपी में क्या हुआ, ऊष्मा का बाहर निकलना, ऊष्मा क्या हुआ, बाहर निकला। उसके बाद फिर पढ़े ऊष्मोशोषी। ऊष्मोशोषी में क्या हुआ, ऊष्मा का शोषण हुआ, ऊष्मा का क्या हुआ, शोषण, यानी कि अंदर लिया गया। फिर अब पढ़े वो संतुलित या कंकाली समीकरण। वो संतुलित या कंकाली समीकरण, ये समीकरण रासायनिक समीकरण के प्रकार में ही पढ़ रहे हैं। वो संतुलित में क्या हुआ कि दोनों ओर के परमाणु के तत्वों के परमाणुओं का संख्या बराबर नहीं था, इसको क्या बोला गया, वो संतुलित रासायनिक समीकरण। क्या बोला गया, वो संतुलित रासायनिक समीकरण। अब जो है, अब इस संतुलित रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है। रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है। रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है। यानी कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है। रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है। देखिए, द्रव्यमान संरक्षण नियम के अनुसार हम पढ़े थे कि या नहीं तो द्रव्यमान नष्ट होता है और नहीं द्रव्यमान क्या होता है, बनता है। यानी कि द्रव्यमान संरक्षण नियम के अनुसार क्या होता है, द्रव्यमान को नहीं खत्म किया जाता है, नष्ट किया जाता है, और नहीं द्रव्यमान का निर्माण किया जाता है। द्रव्यमान क्या होता है, संरक्षित रहता है, बराबर होता है। वही कारण है कि रासायनिक समीकरण को भी द्रव्यमान को बराबर करने के लिए, संतुलित करने के लिए इसको संतुलित करना पड़ता है। अगर ऐसा नहीं किया गया तो ये द्रव्यमान संरक्षण नियम का उल्लंघन होगा, जो कि सरासर गलत है। ऐसा नहीं करना होगा, ताकि ये हर तरीके से क्या होगा, गलत होगा। तो रासायनिक समीकरण को संतुलित करना, अगर कोई पूछेगा रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है, तो बोलना है कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करना इसलिए आवश्यक है क्योंकि द्रव्यमान संरक्षण नियम के अनुसार द्रव्यमान ना ही तो नष्ट होता है, ना ही निर्माण होता है। इसीलिए रासायनिक समीकरण को संतुलित रखा जाता है कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम का उल्लंघन नहीं हो। समझ में आया। लेकिन ये आपका क्वेश्चन नहीं याद रखिएगा, अपने भाषा में याद रखिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ आपको समझना है सिर्फ। अगर नोट्स बनाना है तो आप किताब को देख करके आप अपने से भी बना सकते हैं, यहाँ से भी जो समझाते हैं उससे भी नोट्स आप बना सकते हैं। देखिए, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है। रासायनिक समीकरण को संतुलित करना इसलिए आवश्यक है क्योंकि द्रव्यमान संरक्षण नियम के अनुसार द्रव्यमान नहीं तो नष्ट होता है, नहीं निर्माण होता है। अतः द्रव्यमान संरक्षण नियम का उल्लंघन नहीं हो, द्रव्यमान संरक्षण का नियम का उल्लंघन नहीं हो, इसीलिए रासायनिक समीकरण को संतुलित किया जाता है। आप ये लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, जितने बढ़िया से आप लिख सकते हैं। इसी को बोलते हैं रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। अब जो आगे है, आगे आपका है हीट एंड ट्रायल विधि। हीट एंड ट्रायल विधि। ट्रायल विधि ये कौन सी विधि है। बाकी ये तो सही बात है कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करना है, लेकिन संतुलित करे कैसा, तब एक विधि लाया। बोला कि यही एक विधि है, बोला कि रासायनिक समीकरण को तो संतुलित करना है, ये तो जान गए। चलिए कोई बात नहीं। रासायनिक द्रव्यमान संरक्षण बोलता है कि द्रव्यमान नहीं बनता है, नष्ट होता है, तो ये तो हमको पता चल गया, लेकिन हम संतुलित करें तो करें कैसे। तो बोला कि आपको चिंता नहीं लेना है, हमने आपके लिए एक विधि लाया है जिसका नाम है हीट एंड ट्रायल विधि। और ये विधि क्या करेगा, उस संतुलित करेगा किसको, रासायनिक समीकरण को। रासायनिक समीकरण को क्या करेगा, संतुलित करेगा। तो बोलना है कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए जिस विधि का उपयोग किया जाता है उसे हीट एंड ट्रायल विधि कहते हैं। यानी कि इस विधि के माध्यम से रासायनिक समीकरण को संतुलित किया जाता है। क्या किया जाता है, रासायनिक समीकरण को संतुलित किया जाता है। यानी कि हीट एंड ट्रायल विधि से क्या किया जाता है, रासायनिक समीकरण को संतुलित किया जाता है। हीट एंड ट्रायल विधि से रासायनिक समीकरण को संतुलित किया जाता है, इसी को क्या कहते हैं, हीट एंड ट्रायल विधि। समीकरण को संतुलित करने का एक विधि है। समीकरण को संतुलित करने का एक विधि। आपको जो है इसका डिफिनेशन बढ़िया से बताते हैं, अगर आप नोट्स करना चाहते हैं तो कर लेंगे। रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए हीट एंड ट्रायल विधि का उपयोग किया जाता है, ये लिख लो। या फिर
हीट एंड ट्रायल विधि जो है एक ऐसी विधि है जिसके द्वारा किसी भी रासायनिक समीकरण को संतुलित किया जाता है, इसे ही हीट एंड ट्रायल विधि कहते हैं। हीट एंड ट्रायल विधि एक ऐसी विधि है जिसके द्वारा किसी भी रासायनिक समीकरण को संतुलित किया जाता है, उसको हीट एंड ट्रायल विधि कहते हैं। ये आप लिख सकते हैं। अब जो है आपका विस्थापन अभिक्रिया, अब क्या है विस्थापन अभिक्रिया। अब आपका विस्थापन अभिक्रिया क्या है, विस्थापन अभिक्रिया ये भी वही है, मतलब कि रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार ही है। तो विस्थापन अभिक्रिया क्या होता है कि जैसे मान के चलिए ना होता है कि विस्थापन अभिक्रिया, अब कोई शक्तिशाली आदमी है, कोई है शक्तिशाली आदमी, कोई शक्तिशाली आदमी जाके कमजोर वाला आदमी पर जाके अटैक कर दिया घर में। अब बोला कि घर खाली करो, घर क्या करो खाली करो। कोई शक्तिशाली आदमी किसी कमजोर आदमी पे जाके अटैक कर दिया, अब बोला कि तुम घर खाली करो, घर क्या करो। अब वो बेचारा गरीब घर खाली कर दिया। तो यही है विस्थापन। विस्थापन नहीं बोलता है गाँव में कि हम जो है अब गाँव से विस्थापित होकर के अब शहर में रहते हैं। विस्थापन मतलब जगह छोड़ना, विस्थापन मतलब जगह छोड़ना। एक बात बताइएगा, जगह कौन छोड़ेगा, मजबूत इंसान कि कमजोर इंसान? कमजोर इंसान को मजबूत इंसान छोड़वा देगा घर। जगह जो है कोई मजबूत इंसान है, शक्तिशाली इंसान है, वही उसको कमजोर वाला को मारपीट करके भगा देगा। तो वही है यहाँ पर, जो जिसका अभिक्रियाशील ज़्यादा जो करने वाला होता है, अभिक्रिया ज़्यादा करने वाला होता है, जिसमें अभिक्रिया करने का क्षमता ज़्यादा होता है, अभिक्रिया करने का दर ढेर अधिक अभिक्रियाशील जो होता है, वो कम अभिक्रियाशील वाले पदार्थ को, जो कम अभिक्रिया करता है, उसको क्या कर देता है विस्थापित कर देता है। क्या कर देता है विस्थापित कर देता है। कम अभिक्रियाशील वाले को क्या करता है विस्थापित कर देता है। देखिए इसमें क्या करेगा, कम अभिक्रियाशील वाले को विस्थापित करके जो अधिक अभिक्रियाशील वाला होगा वो क्या करेगा, कम अभिक्रियाशील वाले को विस्थापित कर देगा। याद रखिएगा, अधिक अभिक्रियाशील वाले पदार्थ, अधिक अभिक्रियाशील वाले पदार्थ कम अभिक्रियाशील वाले पदार्थ को विस्थापित कर देता है, पदार्थ को विस्थापित कर देता है। क्या कर देता है विस्थापित कर देता है। देखिए जो अधिक अभिक्रियाशील वाला होगा वो कम अभिक्रियाशील वाले को क्या कर देगा विस्थापित कर देगा। क्या कर देगा विस्थापित कर देगा। अधिक अभिक्रियाशील वाले कम अभिक्रियाशील वाले को विस्थापित कर देता है, इसी को विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं विस्थापन। ऐसे समझिए, जो अधिक शक्तिशाली इंसान होता है वो शक्तिशाली इंसान कमजोर इंसान को क्या करेगा भगा देगा, घर से विस्थापित कर देगा, उसको घर जगह छोड़ के वो उसके कब्जा ले लेगा, उसको क्या कहेंगे विस्थापन अभिक्रिया। यानी कि एक जगह को छोड़ के दूसरे जगह जाना, ये हो गया आपका विस्थापन। एक और है द्वि विस्थापन। क्या द्वि विस्थापन, क्या है द्वि विस्थापन। विस्थापन तो इसमें द्वि लग जाएगा, मतलब उस पहले क्या हो रहा था कि जो मजबूत इंसान था कमजोर इंसान को भगा दे रहा था। यानी कि कोई मान के चलिए लुटेरा है, वो लुटेरा जाकर के जो है किसी के कमजोर वाला आदमी के घर पे जाके, आम आदमी के घर पे जाके कब्जा कर लिया। बेचारा बूढ़ा आदमी चला गया घर छोड़ के। दूसरा बार क्या किया, बोला कि अब तो दबदबा बन गया है, फिर गया ये लुटेरा, जाके लुटेरे के घर में जाके क्या कर लिया कब्जा कर लिया। लुटेरा वाला गुस्सा गया, हम पे कब्जा करेगा। और वो क्या किया, वहाँ से निकला और वो आकर के इसके घर पे कब्जा कर लिया। तुम मेरा करो हम तुम्हारा करेंगे, समझा। कमजोर वाला पे गया तो बेचारा बूढ़ा आदमी घर छोड़ के चला गया कि चलो तुम ही रहो। ऊपर वाला देख रहा है कि इस गाँव में ये हमेशा रहता है कि कुछ हो या नहीं हो, ऊपर वाला सब देखता है। अब देख रहा है कि नहीं देख रहा है पता नहीं, लेकिन सब देखता है ऊपर वाला। तो एक धारणाएं होता है। तो जो कमजोर आदमी को जाके कहा तो बूढ़ा आदमी कमजोर आदमी चला गया घर छोड़ करके। और लुटेरे के घर में अब इसको सोचा कि अब इसको भगा दी, सभी को भगा देंगे। गया लुटेरे का घर में, बोला मेरे को भगाएगा, किसको मेरे को। तो उसने क्या किया, उसी को उठा के क्या कर दिया,
उसके घर पे चला गया, बड़ा चंडाल है, बोलता है ना। तो क्या क्या द्विविस्थापन में उनकी दोनों के द्वारा विस्थापन होगा। ये उसके घर पे जाकर तो वो भी इसको विस्थापित कर दिया। एक आयनों का आदान प्रदान, घर का क्या होगा, अदला बदली हो गया, घर का अदला बदली। यहाँ घर को याद रखना आयन, घर को याद रखना आयन, घर को क्या बोलेंगे आयन। आयनों के आदान प्रदान को द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। किसी दो यौगिकों के बीच आयनों के आदान प्रदान को द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे मान के चलिए XY प्लस AB, ये दोनों मिला, यहां ऐसे बन गया तीर। ये अक्ष जो है इसके साथ आ गया, अक्ष आदमी है, ये क्या है, लुटेरा है। इसका क्या है, घर है। और ये जो है घर है और ये लुटेरा है। ये लुटेरा जाके इसके घर पे कब्जा कर लिया। अक्ष किसके साथ कब्जा कर लिया, अक्ष ए के साथ जाके कब्जा कर लिया। अब बताइए, ये लुटेरा जाके इसके घर पे जाके कब्जा कर लिया, अब ये लुटेरा किसके साथ कब्जा करेगा, वाय के साथ। किसके साथ, वाय के साथ। समझ में आया। ये लुटेरा, ये घर, ये तो घर और ये लुटेरा था। तो ये लुटेरा जाकर के घर पे कब्जा किया, तो ये जाकर के इस पे कब्जा कर लिया, लुटेरा पर। तो यही होता है विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया। यानी कि ये चीज लुटेरा याद नहीं रखिएगा, ये जो है कि समझाने के लिए था। यहाँ पर क्या होगा, आयनों का आदान प्रदान होगा। आयनों का क्या होगा, आदान प्रदान। ये ए को बोला को दे दिया, बोला कि लो ए तुम ले लो, और ये वाई दे दिया, बोला ले तुम हम पे एहसान क्या है, हम एहसान नहीं रखते हैं। तो ये बोला लो तो तुम ए दिया है, तुम वाई देते हैं, तुमको क्या देते हैं, वाई। आयनों का आदान प्रदान, द्विविस्थापन, कोई घिचकिच नहीं, बराबर। अगर तुम हमको आज दिया है तो हम भी तुमको आज दे देते हैं, एहसान रखना ही नहीं है। तो ये हो गया द्विविस्थापन। आयनों का क्या होगा, आदान प्रदान। रियल में इसका एग्जाम्पल देखना है तो हो जाएगा NaCl प्लस AgNO3 AgCl प्लस NaNO3, ये हो गया द्विविस्थापन अभिक्रिया। देखिए यहाँ पर AgCl के साथ था, NaCl के साथ था और AgNO3 के साथ था। यहाँ पर AgCl के साथ चला गया है, Ag कौन Ag मतलब होता है क्या, चांदी। Ag नहीं समझना तुम लोग। AgCl के साथ, NaNO3 के साथ, NaNO3 के साथ, यानी कि अदला बदली हो गया। क्या हो गया, अदला बदली। इसी को बोलते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। जब दो यौगिक, याद रखिए डिफिनेशन देख लीजिए अगर आपको नोट करना है तो। जब दो यौगिक अपने आयन का निर्माण करता है तो इस अभिक्रिया को क्या बोलते हैं, द्विविस्थापन। अपने आयनों का आदान प्रदान करके एक नया यौगिक का निर्माण करता है तो इस अभिक्रिया को द्विविस्थापन अभिक्रिया बोलते हैं। अगला देखिएगा आप, उपचयन या ऑक्सीकरण। इसके बाद है उपचयन या ऑक्सीकरण। उपचयन या ऑक्सीकरण क्या होता है, उपचयन या ऑक्सीकरण। ये ऑक्सी मतलब नहीं लग रहा है ऑक्सीजन के जैसा, हाँ तो सिंपल है। उपचयन को पूछेगा ना आसानी से बता देना है। उपचयन यानी कि ऑक्सीकरण, ऑक्सी मतलब ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन जुटेगा, क्या होगा, जुटेगा। अगर ऑक्सीजन जुटेगा तो हाइड्रोजन ऑटोमेटिक हटेगा, घटेगा नहीं। अरे कोई अभिक्रिया हो रहा है तो अभिक्रिया में घटता थोड़ी है, हटता है, बाहर निकल जाता है। यहाँ पर घटेगा नहीं ना, ये जुटेगा तो ये घटेगा, ये जुटेगा ये घटेगा नहीं, ये जुटेगा तो ये हटेगा। समझ में आया। तो अपचयन, उपचयन या ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण को पूछेगा तो बोलना ऑक्सीकरण, लग रहा है ऑक्सीजन कैसे है ना। तो ऑक्सीजन जुटेगा, हाइड्रोजन हटेगा, हो गया खत्म। यानी कि ऑक्सीजन जुटेगा, हाइड्रोजन हटेगा। इसी को क्या कहते हैं, उपचयन या ऑक्सीकरण।
नाम में से पता, कोई पूछेगा ऑक्सीकरण क्या, ऑक्सीकरण क्या, ऑक्सीकरण क्या, बोला ऑक्सीकरण मतलब ऑक्सीजन दिख रहा है इसमें, ऑक्सीजन जो दिख रहा है वो जुटेगा, उसका रिश्तेदार जुटेगा, ऑक्सीजन उसका रिश्तेदार है, जुटेगा। घटेगा क्या, क्या घटेगा, यानी कि उसमें हाइड्रोजन, अगर ऑक्सीजन जुट रहा है तो हाइड्रोजन वहाँ नहीं रहता है, उसका चरा नहीं है, तब क्या होगा, वही हटेगा, ऑक्सीजन जुटेगा, हाइड्रोजन हटेगा। आज जो है हमारा क्लास यहीं तक था। आप लोग मन लगा के पढ़ाई कीजिए और फिर हम नेक्स्ट वीडियो में आएंगे और भी बेहतरीन तरीके से लेकर के। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।